धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमें दोबारा दिया है परमेश्वर पिता इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम बाइबल में से निकालेंगे इस समय अय्यूब की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसकी 14वीं आयत को। अय्यूब की पुस्तक उसका 37वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत को, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, हे अय्यूब इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। हे अय्यूब इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। बाइबल हमें बोलती है, हे अय्यूब इस पर कान लगा और चुपचाप खड़ा रहे, चुपचाप खड़ा रहे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ देता है। परमेश्वर अपने लोगों को, जिन लोगों को परमेश्वर प्रेम करता है, जिन लोगों से परमेश्वर अपनी सेवा कराना चाहता है। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी परिस्थिति, अय्यूब के जीवन में बहुत सारे दुख थे। एक समय था जब वह अपने जीवन में बहुत आनंद के साथ में रहा करता था। एक समय था जब वह अपने जीवन में बहुत खुशी के साथ में अपने परिवार के साथ में रहा करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसका परिवार उससे दूर हो गया, उसका परिवार उससे दूर बिछड़ गया, वह अपने परिवार से बिछड़ गया, वह अपने परिवार को खो दिया उसने। लेकिन इसमें भी उसने अपने परमेश्वरी हवा को, उस जीवित परमेश्वरी हवा को नहीं छोड़ा। हमें से अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे जीवनों में विपत्ति आती, जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, तो हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम सोच विचार में पड़ जाते हैं, हम सोचते कि अब हमारा क्या होगा। मैं आपसे कहता हूँ, जब आपके ऊपर परिस्थिति आए, जब आपके ऊपर विपत्ति आए, तो आप परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को सही कीजिए, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हे अय्यूब इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। अय्यूब परमेश्वर की ओर चल तो रहा है, लेकिन कई लोग उसको भटका रहे, कई लोग उसके जीवन में उपद्रव फैला रहे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह अभी भी उस परमेश्वर को पुकार रहा है, उस परमेश्वर के पीछे चल रहा है, परमेश्वर को पुकार रहा है, परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा है। लोग ये बात सोच रहे हैं। अय्यूब को मालूम है कि जो परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया उसके नाम को धन्य है। अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के नाम को धन्य है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम सोचते हमारा सब कुछ चला गया, हमारे जीवन में हम सोचते कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन वहीं से परमेश्वर अपने काम को चालू करता है, वहीं से परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा सेवा चालू करवाता है। हालेलुया। अय्यूब ने पीछा नहीं छोड़ा, अय्यूब पीछे नहीं हटा, अय्यूब ने अपने ढाल को पीछे नहीं लिया। अय्यूब ने अपने जीवन को, अपने ढाल को परमेश्वर के हाथों में रख दिया, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख दिया, वो जीवित परमेश्वर के हाथों में रख दिया, जो जीवित परमेश्वर हालेलुया से नाव का यहोवा परमेश्वर हालेलुया, जो उत्पत्ति से लेके मलाकी तक वह हमारे को अपने साथ लेके चल रहा है, वह हर एक परिस्थिति में हमारे को साथ लेके चल रहा है। वह मिस्र देश की गुलामी में से हमको बचा करके और कनान की ओर हमें लेके जा रहा है। हर एक परिस्थितियों में, हर एक दुखों में वह परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। फिर भी हम कह रहे हैं, कौन है परमेश्वर, कौन है परमेश्वर। इस समय अय्यूब कहता है, अय्यूब के द्वारा ये वचन कहा गया। अय्यूब कहता है कि हे अय्यूब को परमेश्वर कहता है, हे अय्यूब इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। परमेश्वर ने तेरे जीवन में कितना अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने तुझे जनवरी से लेकर और अभी दिसंबर तक परमेश्वर ने तुझको संभाल के रखा। परमेश्वर ने तुझे हर एक विपत्तियों में संभाला, हर एक परिस्थितियों में संभाल के रखा। और परमेश्वर ने इस साल के आखिरी महीने तक और आज के इस दिन तक प्रभु ने हमें संभाल के रखा। क्या ये हमारे लिए कम है? ये हमारे लिए कम नहीं है। प्रभु ने हमें अब तक संभाला, आगे भी संभालेगा परमेश्वर में। चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों पर विचार कर जो परमेश्वर अब तेरे जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। हे अय्यूब इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। क्या तू जानता है कि परमेश्वर कैसे अपने बादलों को आगे देता और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? परमेश्वर आकाश को भी अपने
आज्ञा, अपने आज्ञा के द्वारा परमेश्वर आज्ञा दे करके परमेश्वर बादलों से पानी बरसा सकता है, बिजली चमका सकता है, सब कुछ करा सकता है परमेश्वर। और तू कहता है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु। क्या तू घटाओं को तोलना या सर्वज्ञानी का आश्रयक्रम जानता है? जब पृथ्वी पर दाहिनी हवा के कारण सन्नाटा रहता है, तब तेरे वस्त्र को गर्म हो जाते हैं। फिर क्या तू उसके साथ आकाशमंडल को तान सकता है, जो ढले और वह दर्पण की तुल्य दृढ़ है? तू हमें ये सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधेरे के कारण अपना व्याख्यान ठीक से नहीं रच सकते हैं। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूँ? क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता? कोई अपना सत्यानाश नहीं चाहता। सब प्रभु की आज्ञा पर चलना, सब अपने जीवन को जीना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा, परमेश्वर अपनी योजना के द्वारा हमें अलग तरीके से चलाना चाहता है। हे अय्यूब, इस पर कान लगा, तू चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख कि परमेश्वर तेरे जीवन में कितना अद्भुत काम करने जा रहा है। परमेश्वर तेरे जीवन में जो तुझसे खत्म हो गया था, जो तेरे जीवन से चला गया था, आज परमेश्वर तुझको अद्भुत देने जा रहा है। आज परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर कैसे अपने बादलों को आज्ञा देता है? परमेश्वर एक आज्ञा के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की है, परमेश्वर ने हम मनुष्य की रचना की है। तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को भी खत्म कर सकता है। अय्यूब की परिस्थितियों को भी परमेश्वर ने खत्म किया। तो परमेश्वर कितना महान है। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी विपत्ति थी, परिस्थितियाँ थी, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी विपत्ति परिस्थितियों को खत्म कर दिया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का। अय्यूब की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसकी 14वीं आयत को हमने देखा कि हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार करना है, मनुष्य के आश्चर्य कर्मों पर विचार नहीं करना। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, जब हम मिस्र में थे तो परमेश्वर हमको मिस्र से छुड़ा करके कनान में लिखाया, और कनान से परमेश्वर ने अपनी राहत, अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा दिखाई। हर एक रास्तों में हमारी अगुवाई की, हमारे हर एक परिस्थितियों में हमारा साथ दिया। और आज इस साल के आखिरी महीने तक परमेश्वर हमारी अगुवाई करता रहा, हमारी परिस्थितियों में हमारी मदद करते हुआ रहा। और हम कहते कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर कितना भला है। जब परमेश्वर अय्यूब के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को ख़त्म कर सकता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी परिस्थितियों को ख़त्म करके आपको एक नया जीवन देना चाहता है। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखिए। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को संभाल करके आपके जीवन से अपनी सेवा को इस्तेमाल मिले आपको। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता है। अपनी बुद्धिमानी को छोड़ दो, अपने वैभव को छोड़ दो। जब आप इन सब चीज़ों को छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति देना चालू करेगा, आपके जीवन में अपना कब्जा कर लेगा। हालेलुया। आप अपनी बुद्धिमानी से नहीं चले, आप अपने ज्ञान से ना चले, परमेश्वर के ज्ञान को लीजिए, परमेश्वर की बुद्धि को लीजिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। अय्यूब परमेश्वर के भय में चला करता था। अय्यूब को मालूम था कि जिस परमेश्वर ने दिया उस परमेश्वर ने लिया, उसके नाम को धन्य है। क्या आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप क्या कहेंगे? इसी वर्ड को कहेंगे या आप कहेंगे अब तो हमें छुड़ा ले, अब तो हमें छुड़ा ले? लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अय्यूब ने कहा जिस परमेश्वर ने दिया उस परमेश्वर ने लिया, उसके नाम को धन्य है। हालेलुया। हम भी एक बार कहें कि हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को देते, ताकि वह हमारे डोर को वो चलाए। वो हमारी जीवन की हर एक परिस्थिति को ख़त्म करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम अपने जीवन से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने आप हमारे जीवन को बदल सकता है। हम उसकी आराधना करें, हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते इस वचन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।